बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मेरा ख्याल है बाकी लोगों को क्लास का पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी क्लास में कम बच्चे थे। बहरहाल हम इस टॉपिक को जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैंने होमवर्क में क्या क्या दिया था, जल्दी से जरा रिफ्लेक्शन दे दें यस्टरडे की क्लास का। शाबाश। बेटा कोई मुझे बताएगा कल मैंने क्या होमवर्क दिया था? सर क्वेश्चन नंबर 25 दिया था। बस एक ही क्वेश्चन दिया था? सर अच्छा चलें चेक कर लें। नेट इनकम 17,875 है, राइट। और आप लोग देख सकते हैं काम किस तरह से हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन अगर मेरे पास यहाँ है और नहीं है तो कोई बात नहीं, बना लेंगे, डिस्कस कर लेंगे वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 23 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 लिखकर सॉल्व नहीं हुआ हुआ शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 वैसे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आप लोगों ने कौन कौन है पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है जरा देखता हूँ। जमुना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जब देखेंगे ना इंशाल्लाह बेटा, तो फिर उसके बाद आप मुझसे यकीनन डिस्कस कर लीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकती हैं। पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना मेरा बेटा, ठीक है। उसके बाद पूछ लेना, कोई परेशानी की बात नहीं है। जरा मैं देख लूँ यहाँ पे, मेरे पास था लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं ढूंढ लूँ। पार्टनर के नाम क्या क्या है इस क्वेश्चन में? असलम और अकरम, है ना। असलम और अकरम, ओके। असलम और अकरम। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं, नहीं मिलता तो ना मिले, कहीं और ढूंढ लेते हैं। कंट्रोल F, अकरम, और ऑप्शंस में कर देते हैं विद इन वर्कबुक। ओके, नहीं है भाई मेरे पास। ओके, चलें जुबानी डिस्कस करता हूँ इसे। तो जिसने काम, मिसबा और यमुना ही बची हैं और महक थी वो चली गई मेरा ख्याल है। हो सकता है इंटरनेट का उनका मसला हो रहा हो। चलें आप दोनों से क्वेश्चन 25 डिस्कस कर लेता हूँ, जरा चेक करवा दीजिए। आज क्या कोई प्लांटेड छुट्टी है या कोई मतलब इंटरनेट का पूरे पाकिस्तान में मसला है जो लोग नहीं आ रहे ऑनलाइन क्लास में? सबका रिकॉर्डेड पढ़ने का प्रोग्राम है क्योंकि आपकी क्लास में तो बहुत ही कम बच्चे हैं आज, सिर्फ 2 बच्चे। हालांकि पेड स्टूडेंट्स की लिस्ट तो अच्छी खासी है। असलम और अकरम के पहले आपने मालूम किए होंगे 17,875 को बांटना था किस तरह से, बिगिनिंग कैपिटल रेशो। तो आपने पहले बिगिनिंग कैपिटल रेशो मालूम किया होगा। क्या मुझे यस बता सर। सकते हैं बिगिनिंग कैपिटल रेशो कितना आया है, क्या क्या आया है? सर असलम का आया है 11,000 और अकरम का आया है 6,875 रुपए। मेरा बेटा ये तो आपने प्रॉफिट की अमाउंट बता दी मेरा बच्चा। मैं पूछ रहा हूँ बिगिनिंग कैपिटल का रेशो क्या निकला? रेशो, रेशो यानी पहले आपने, रेशो हाँ सर 24 है और 15 है रेशो, ओके, और यानी डिवाइडेड बाय 39 अरे मेरा उससे बेटा डिवाइड इसको करना। छोटा नहीं किया। अच्छा वैसे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, पहले तो ये समझ लें, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, आप सही हैं। लेकिन आपने 24 और 15 रेशो लिया, यानी आपने सबसे पहले कंपटीशन फॉर रेशो किया होगा अगर मैं गलत ना हूं, ठीक है। यस सर। तो मेरा बेटा कंपटीशन फॉर रेशो में
कंप्यूटेशन फॉर रेशियो में आपने सबसे पहले, मैं बताता हूँ जनाब, कंप्यूटेशन फॉर रेशियो में जनाब अली कंप्यूटेशन फॉर रेशियो अगर यहाँ लिखूं 24,000 और कितना है दूसरा 15,000, ओपनिंग है ये दोनों का। तो मेरा बेटा मुझे ये बताइए, तीनों में से तीन तीन जीरो, दोनों में से तीन तीन जीरो कैंसिल हो गए, 24 बचा और 15 बचा। मेरा बेटा अगर यस सर। मैं इनमें से तीन तीन जीरो कैंसिल ना भी करूँ ना मिसबा, मिसबा आप कुछ यस कह सर। रही हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ कह रही हैं आप क्या? नो सर, आप बता रहे थे। हाँ, एक मिनट मिसबा, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, बोलिएगा प्लीज कुछ अगर कह रही हैं तो। सर आप बता रहे थे कि रेशो हाँ, मेरा जीरो से स्पीकर फिर जीरो खराब हो गया, तक। सब्र करें, ये बड़ा मसला है यार, एक मुश्किल है आज। पिछली वाली क्लास में भी यही हो रहा था, अभी फिर यही होना शुरू हो गया। हाँ जरा प्लीज कुछ बोलिएगा। सर रेशो के बारे में बता रहे थे नहीं, आप, स्टिल आवाज नहीं जीरो आ से रही, जीरो। रुक जाए, ये बड़ा मसला है यार मेरे साथ। ओ, हाँ अब आई आवाज शायद। जी मिसबा, यस सर। क्या बोल रही थी बेटा आप, कुछ सर कह रही थी? रेशो आप बता रहे थे। हाँ मैं, रेशो। रेशो तो मैं बता रहा था, मैंने मुझे लगा आप कुछ कह रही हैं, मैंने देखा माइक मूव हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही, फिर मैंने इसलिए पूछा कि आप कुछ कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हम इसको छोटा ना भी करें ना मेरा बेटा, कैलकुलेटर आप यस सर। चलाओगी? जैसे मैं बोलूँ वैसे कैलकुलेटर चलाओगी? यस सर ओके। देखो आपके पास कितना प्रॉफिट था, 17875। अगर हम इसको यस सर। छोटा ना भी करें, हम इसको यूं कर दें 24,000 15,000 टोटल बना, यस सर। 39,000 यस बना सर। है ना? तो अब अगर यस मैं सर। कैलकुलेटर में लिखूं, कितने रुपए बांटने थे मुझे, 17,875। कैलकुलेटर में लिखो यस सर। 17,875 यस सर। मल्टीप्लाई बाय, पहले किसका हिस्सा निकालें हम, असलम असलम। का। तो असलम का कितना है पूरी अमाउंट, 24, 24,000। लिख लो पूरा, मल्टीप्लाई बाय 24,000 यस सर। डिवाइडेड बाय टोटल कितना बनता है दोनों का, 39,000। करो डिवाइड 39,000 से। 11,000 आ रहा है। जवाब सेम आ रहा है? यस सर। अच्छा इसी तरह अगर तुम दोबारा वो अमाउंट लिखो 17,875, यस सर। मल्टीप्लाई करो 15 से, डिवाइड करो 39,000 से, मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइड बाय 39,000। यस सर। क्या जवाब आ वही रहा है? रकम आ वही आ रही है ना, सिक्स चेंज? थाउजेंड यस सर। इसका चेंज मतलब, नहीं आ रही। हाँ इसका मतलब है बेटा, ये हम छोटे करते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो आप यस सर। 24 और 15 करके कर रही हैं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसको और छोटा कर सकते हैं। नो सर। देखो मैंने तो कर दिया, यस सर। हो हो सकता है। सकता था ना? तो यस बहरहाल सर। आप गलत नहीं है, लेकिन आप इस तरह भी करेंगी तो भी जवाब सेम आएगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? तो बस ये बताना था। और आपने मुझे अमाउंट बता दी, थैंक यू सो मच। क्या अमाउंट बताई आपने मुझे? आपने मुझे कहा मैं 17,875 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 39। 39 13। 13। आपने छोटा किया ना। मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, सही है। और इसी तरह 17,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 13, 6,875। ठीक है मेरा बेटा, ये हो गया केस 1। एंट्री बता दो मिस जल्दी से आप। यस सर। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और असलम कैपिटल क्रेडिट, अकरम कैपिटल क्रेडिट। ओके, दोनों के कैपिटल क्रेडिट हो गए और इस अमाउंट से हो गए जो आपने मुझे बताई हैं, ठीक है? उसके बाद जी सर। आगे देखते हैं मजीद। उसके बाद मेरा बच्चा, हमारे पास केस 2 के मुताबिक क्या करना है? केस 2 के मुताबिक हमें प्रॉफिट को बांटना है एंडिंग कैपिटल रेशियो के मुताबिक। एंडिंग कैपिटल यानी जो एंड पर दोनों का कैपिटल बनता है। तो दोनों का एंडिंग कैपिटल दिया हुआ था क्वेश्चन में, यस सर। दोनों का एंडिंग कैपिटल दिया हुआ है महक?
मिसबा, दोनों का यस सर। एंडिंग कैपिटल दिया हुआ है दोनों का? यस सर। मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा अगर दिया हुआ है तो? नो सर, नहीं दिया हुआ। तो फिर बेटा मैं निकाला। इसका मतलब है आपने एंडिंग कैपिटल निकाला होगा, है ना? यस सर। एंडिंग कैपिटल निकालने के दो तरीके हैं, या तो आपने टी अकाउंट बनाकर उसको सिंपल बैलेंस कर लिया, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, या फिर आपने जो है ये ओपनिंग बैलेंस लिखा 15,000, इसमें आपने अकरम ने कारोबार में और लगाया 3,000 और लगाया 18,000, इन सबको प्लस कर लिया। तो यस सर। टोटल अमाउंट क्या बन गई? मुझे आप एंडिंग कैपिटल लिखवा दो दोनों के। महक आपने काम किया है बेटा? यमुना तो अभी समझ रही है सिर्फ। जी महक आपने काम किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रही है। सर मैंने काम किया है, मेरे घर लाइट चली गई है अभी, अच्छा नजर अच्छा, नहीं आ रहा कुछ। चलें कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप फिर जब जब लाइट आ जाए तो आप चेक कर लेना, मैं अभी बता रहा हूँ बहरहाल। तो ये ओके सर। मैं इस वक्त क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर जनाबे अली 25, राइट? क्वेश्चन 25 का सेकंड केस था रिक्वायर्ड, जिसमें लिखा था प्रॉफिट को बांटो एंडिंग कैपिटल रेशियो से, और एंडिंग कैपिटल मिसबा निकाल चुकी हैं, वो हमसे शेयर कर रही हैं। मैं बता भी देता हूँ, 24 में 12 ऐड हुआ और 6,000 माइनस हुआ, तो ये बन गया 30,000। असलम का कैपिटल 30,000, क्यों यमुना 30,000 बनेगा? यस सर। जी मेरा बेटा यमुना बिल्कुल ऐसा ही है। ओपनिंग कैपिटल ब्रॉड डाउन, और जो यहाँ कैरेट डाउन बनेगा वो एंडिंग है। ब्रॉड डाउन हमेशा ओपनिंग होता है और कैरेट डाउन हमेशा एंडिंग होता है मेरा बेटा, सही है? क्लियर? अच्छा, और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, रिदा की भी मेरा ख्याल है लाइट चली गई थी। महक और रिदा एक ही इलाके में रहती हैं लग रहा है, दोनों की लाइट जी एक सर, साथ। उसकी भी लाइट चली गई है, उसने मैसेज किया है। क्या बात है, वाह भाई वाह, जबरदस्त। एक एक जैसे इलाके एक जैसी लाइट। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अकरम का कैपिटल 15, 3, 18, 18 और 18 36,000 एंडिंग कैपिटल बन रहा है। 36। असलम का कैपिटल 30,000 और अकरम का कैपिटल 36,000। और अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एंडिंग कैपिटल का बेटा क्या निकालना है? अगर स्क्रीन नजर आ रही है, देखिए रेशो। तो रेशो कैसे निकाला, जल्दी से यहाँ लिख के दिखाता हूँ। वैसे तो मिसबा ने काम किया हुआ है माशाल्लाह, वो बता सकती है हमें जल्दी से, लेकिन मैं लिख देता हूँ तेजी से। 30,000 और मेरे बच्चों, साथ फरीद साहब बड़ा लेट है, 36। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हाँ ओके, तो 30,000 और दूसरा वाला 36,000, राइट? दोनों के यस कैपिटल सर। लिख दिए भाई। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल 30 बचा, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल 36 बचा। फिर दोनों किस टेबल में आते हैं? अपना जनाब 3 के टेबल में आते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 10 30, और यहाँ लिख दिया 3 12 36। और किस टेबल में आते हैं जनाब? 2 के टेबल में आते हैं। हमने कहा 2 5 10, 2 6 12, तो ये हो गए 11 हिस्से। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया है मिसबा, आप बता दें प्लीज। मिसबा बेटा आप बता दो मेरा बच्चा, आपने क्या किया है, अगर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपने क्या किया? सर सर रेशो निकाला, फिर उसके बाद हमने आपने 17,000। 30 और 36 किया है या यहाँ तक आई हो? सर 30 और 36 किया कोई है। मसला नहीं है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूँ सही है, गलत नहीं हो, लेकिन हम ना असल में यस सर। रेशो निकालते ही इसलिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए, वैल्यू को छोटा करते हैं, यस सर। सही है? तो बहरहाल अब आप अपने जवाब शेयर कर लो, चेक कर लो, ये लो 17,875 बांटना था, मल्टीप्लाई बाय हमने मल्टीप्लाई बाय 5 5 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 11, राइट? 11। यस सर। 8125। यस सर। अच्छा बच्चों, रेशो जो है उसकी मदद से 8125 अमाउंट आ गई है आपके जनाब पहले वाले पार्टनर मोहतरम जनाबे असलम साहब की, और अकरम की अमाउंट सात। फरीद साहब आपने भी ज्वाइन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है इस वक्त? वेरीफाई 25 हो रहा है 20। बेटा, सही है? ओके, तो इधर की अमाउंट क्या आएगी, ये लें, इसकी अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं हमने, ये अमाउंट आ गई मेरे बच्चों 9750, ठीक है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं, अब कुछ नया देख लेते हैं सवाल, अगर मौका है, हमारे पास वक्त है जितना। इसके दोनों रिक्वायर्ड होगा। मिसबा बेटा सात फरीद एंट्री सुनाओ बेटा, केस रिक्वायर्ड 2 की क्या बनाई? सात फरीद रिक्वायर्ड 2 की एंट्री सुनाओ, केस 2 की। सात फरीद साहब
साथ फरीद भाई आपको आवाज आ रही है? साथ फरीद बेटा आवाज आ रही है मेरा बच्चा? नहीं आ रही। मिसबा आप ही सुना दो बेटा, उसकी आवाज नहीं आ रही शायद। सर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और असलम एंड अकरम क्रेडिट। और ये जो अमाउंट मैंने लिखी हुई है इन अमाउंट से, राइट, 81259750, ठीक है। ओके, मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा आपके सामने मेरा बच्चा। सही है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ बाबा एंड काका आर एस फॉलोज। दो पार्टनर हैं, एक बाबा और एक काका। बाबा का कैपिटल बिजनेस में साल के पहले दिन कितना था? सब पार्टिसिपेट करें, शाबाश। एक जी जी 1 बिल्कुल। लाख था। ओके, बाकी लोग अनम्यूट करके पार्टिसिपेट करना चाहे अनम्यूट कर लें, अगर उनके घर में शोर शराबा नहीं हो रहा। मेरे घर की तरह जैसे बहुत हो रहा है मेरे घर में, लेकिन मुझे तो बोलना ही है, मजबूरी है। और आप या तो लिख के पार्टिसिपेट कर लें जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बट पार्टिसिपेट करें जी। बाबा बिजनेस में साल के पहले दिन मालिक था 1 लाख रुपए का, और काका बिजनेस में कितने रुपए का मालिक था? 2 लाख। 2 लाख। ओके, बाबा ने बिजनेस में साल के दौरान और पैसे लगाए या यस सर, पहले 80,000। या पहले निकाले? पहले निकाले। ओके, पहले तुम्हें निकाले। तुम्हें कोई बता रहा है? तुम्हें कोई बता रहा है? सर पहले निकाले नहीं, जून फर्स्ट। वो तो सही है, पहले निकाले, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई बता रहा है? सर एक्चुअली मेरी सिस्टर और हम दोनों एक साथ हैं, तो एक ही अच्छा मोबाइल में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर ठीक है ठीक है। मैंने कहा क्योंकि सरगोशियां हो रही है ना, तो मैंने कहा कि वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई पढ़ा रहा है साथ साथ, हो तो। नहीं सर, हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। अच्छा चलें ठीक है। वो इत्तेफाक से वो भी सेकंड ईयर में आपकी बहन? मेरा बेटा यहाँ पर जनाब बाबा का कैपिटल 1 लाख रुपीज था जनवरी 1, और फिर जून 1 को बिजनेस से उसने 30,000 रुपये निकाले, और उसके बाद जुलाई 1 को उसने बिजनेस में 80,000 रुपये मजीद लगाए, और दिसंबर 1 को उसने बिजनेस से पैसे अगेन निकाल लिए। ये सब होने के बाद बाबा का कैपिटल एंड पर कितना बच रहा है? जनाब काफी मुश्किल कंपटीशन पूछ लिया मैंने, करोड़ों रुपए का मामला है। आज जवाब आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000। साथ फरीद साहब आप नाराज हो गए, आवाज ही नहीं आ रही, आपकी बात ही नहीं कर रहे आप। जब अनम्यूट करने को बोल रहा हूँ तो कर नहीं रहे, जब नहीं बोलता तो अनम्यूट करके जवाब दे देते हैं जल्दी से। अच्छा चलें आगे बढ़ता हूँ। काका का कैपिटल कितना बनेगा मेरे एक बच्चों? लाख बीस हजार 1,20,000 तो बाबा का आ गया ना, अब काका का कैपिटल बताएं कितना बनेगा? अभी तो बाबा और काका की जी। उम्र से ही नहीं निकल रहे, हमारे इंटर में आ गई हैं बच्चियां, बाबा और काका से आगे ही नहीं बढ़ रहे। चलो बताओ कितना कैपिटल है? 2 लाख रुपए का मालिक था काका साल के पहले दिन। उसने अप्रैल के महीने में और पैसे लगाए 20,000, वो 2,20,000 का मालिक बन गया। फिर उसने जुलाई के महीने में 60 और नवंबर के महीने में 30 निकाले, 90,000 रुपए निकाल लिए। 1,10,000 रुपए का मालिक है वो मेरे मुताबिक। गलत बोल दिया, एक एक 30 का लाख मालिक। तीस हजार 1,30,000, मैं भी यही बोल रहा था। जी यमुना कोई सवाल है आपके पास? यमुना कोई सवाल है आपके पास? हैंड रेस किया हुआ है ना बेटा आपने मेरा बच्चा? नहीं? ओके, आगे बढ़ता हूँ फिर, इसका मतलब है चलें। तो जनाबे अली अब करना क्या है सवाल में, ये तो देख लो। गिव एंट्रीज इन जर्नल टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। बताएं है कोई आप में इतना पढ़ा लिखा जो मुझे बताए कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस डेबिट में है? ये क्या शो कर रहा है? पहले तो इस सवाल का जवाब दें, ये क्या शो कर रहा है? यमुना वेरी गुड, सर एक्सीलेंट। हुआ है। हाँ जी, किसने जवाब दिया? मैंने सर, महक। मैं? तुमने या तुम्हारी बहन ने? नहीं नहीं, मैंने। बहन से भी पूछ लो वो क्या कह रही है। वो भी यही कह रही है सर। अच्छा जी, मिसबा आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। रिदा, सात भाई तो नाराज हैं, बिल्कुल सख्त नाराज हैं बहुत। नहीं, जवाब नहीं देना, मैं ही बताऊं? ओके, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट में शो करने का मतलब है कि एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो डेबिट में होते हैं। इनकम ज्यादा होती है तो हमेशा क्रेडिट में होती है। एक्सपेंस ज्यादा है तो बिजनेस को यकीनन हुआ होगा नुकसान हुआ होगा। नुकसान, तो इसका मतलब है ये लॉस है, और ये डेबिट में है। मेरे बोलने के बाद अब बताने का क्या फायदा रिदा? पहले बताना चाहिए था ना। बेशक तुक्का ही लगाती, देखो महक ने कितना खुलेआम तुक्का लगाया, और उसकी बहन भी उसके साथ साथ तुक्के लगा रही है।
तो ये प्रॉफिट नहीं है बेटे, ये लॉस है। 20,000 रुपए डेबिट में पड़े हुए हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। और ये डेबिट में कब होते हैं? जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो वो हमेशा डेबिट में ही होते हैं, और एक्सपेंसेस ज्यादा होने का मतलब है लॉस। और अगर इनकम ज्यादा होती तो हमेशा क्रेडिट में होती है, उसे खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। कहता है पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस एवरेज कैपिटल रेशियो से। भाई आपने ओपनिंग कैपिटल रेशियो पढ़ लिया, आपने एंडिंग कैपिटल रेशियो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो क्या नहीं पढ़ा? एवरेज कैपिटल। बस वही आपको बताना है अभी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जो है ना, मैं आपको एवरेज कैपिटल निकालने का तरीका आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर आपके पास 2-3-4 दिन होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 14, सही है, और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20 आपके हवाले हो जाएगा। ये दोनों सवाल आप निपटा देना। क्वेश्चन 14 और 20, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो क्वेश्चन 14 और 20 को होमवर्क के तौर पे करेंगे, और मैं ये क्वेश्चन नंबर 23 में एवरेज कैपिटल का तरीका आपसे शेयर करने लगा हूं कि ये कैसे निकला है। कुछ बच्चे तो घरों पर खुद से ही काम कर भी चुके हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो आज अपने घरों पे आराम फरमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ओके जी, चलिए ये देखें, कंप्यूटेशन फॉर एवरेज कैपिटल मैंने किया हुआ है, और किस तरह किया हुआ है जरा देख लें इत्मीनान के साथ, पुरसुकून अंदाज में, बहुत पुरसुकून अंदाज में देखिएगा। इतनी आराम से समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने ध्यान दिया तो उससे ज्यादा आराम से समझ आएगा, ठीक है। देखिए मुझे इत्मीनान से बताइए, मैं आपको सिर्फ बाबा का कैपिटल एवरेज निकालना सिखा रहा हूं, फिर काका का आप खुद निकालेंगे। अभी निकालेंगे तो ठीक, वरना बाद में निकाल लीजिएगा। देखें, बाबा के पैसे कारोबार में पूरे साल एक जैसे लगे रहे क्या? सवाल का नो जवाब सर। यस और नो, जल्दी। नो। अच्छा, नो तो सर। इसका मतलब है बाबा का कैपिटल कारोबार में पूरे साल चेंज होता रहा। यस सर। यस सर। अच्छा, बिलफर्ज मैं कहता हूं महक के पास, महक, मैं फर्ज करो, मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुनना। मैं कह रहा हूं महक के पास जो है वो 10 रुपए है, महक की बहन के पास 20 रुपए हैं, मिसबा के पास 30 रुपए हैं, और यमुना के पास 40 रुपए हैं। 4 लोग हो गए, कितने रुपए हैं इनके पास टोटल 4 लोगों के पास? 80 रुपए। अच्छा, कौन सा कैलकुलेटर चला रही हो, जरा मुझे भी बताओ। सर 100 रुपए। हाँ, बहन से बोलो कैलकुलेटर सही चलाए ना, बेइज्जती तुम्हारी हो रही है उसके चक्कर में। अबे 10 रुपए महक के पास, 20 रुपए उसकी बहन के पास, 30 रुपए मिसबा के पास, और 40 रुपए यमुना के पास, बने 100 रुपए। 100 रुपए 4 लोगों के पास हैं। अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑन एन एवरेज बच्चों के पास कितने रुपए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब आता है किसी 100 को? रुपए। 100 रुपए? ऑन एन एवरेज हर बच्चे के पास 100 रुपए हैं? नो सर। फिर सर अलग अलग अमाउंट है। अलग 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 है वो सर। तो मुझे भी पता है, अलग अलग मैंने ही तो बताई है, लेकिन ऑन एन यस सर। एवरेज पूछ रहा हूँ। एवरेज, एवरेज पता है? अच्छा क्या होता है ये बताओ, सबको छोड़ो, पहले ये बताओ एवरेज पता है? नहीं पता तो बोलो नहीं पता, सिंपल। बिजनेस स्टैट्स पढ़ी है खुदा ना खास्ता? यस सर। बिजनेस स्टैट्स पढ़ी है, अच्छा। उसमें मीन पढ़ाया सर ने? मीन, वो वाला मीन नहीं बेटा, वो जो आपकी दोस्तें बोलती हैं तुम बहुत मीन हो, वो वाला मीन जो बिजनेस स्टैट्स में पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, पढ़ाया आपको? पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़े हुए हैं आप लोग। बेटा मीन माने होता है एवरेज, यस सर। और एवरेज का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। सुना मैंने क्या कहा? एक ऐसा नंबर जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। महक के पास 10 रुपए, उसकी बहन के पास 20 रुपए, मिसबा के पास 30 रुपए, यमुना के पास 40 रुपए, सबके पास अलग अलग रुपए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे ऐसा नंबर बताओ जो जो ये शो करे कि चारों के पास सेम अमाउंट है। 10 रुपए। नहीं 10 रुपए सर। अबे 10 रुपए कैसे हो सकती है? 10 रुपए थोड़ी है सबके पास। ऐसा नंबर जो चारों को जाहिर करे कि चारों के पास है सेम अमाउंट। 25। एग्जैक्टली 25। किसने बोला? सर मैंने।
मैंने कहा मुझे, मैंने तो सभी बोल सकती हैं मैंने। महक। अच्छा मैं समझा तुम्हारी बहन ने बोला, रिदा ने भी बोला वैसे, सही है। मेरे बच्चों 25 वो नंबर है जो चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि किसी एक के पास भी नहीं। 25 रुपए नहीं है। हर के पास नहीं है। किसी के पास भी 25 रुपए नहीं है, लेकिन 25 एक ऐसा नंबर है जो चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं कहूं महक के पास 25, उसकी बहन के पास 25, मिसबा के पास 25 और जमुना के पास 25, तो टोटल कितने बनेंगे? 100 रुपए। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो चारों को जाहिर कर रहा है, समझ आई? यस सर। लेकिन 10 चारों को जाहिर नहीं कर रहा। अगर मैं कहूं चारों के पास 10-10 रुपए तो टोटल तो 100 रुपए 40 रुपए बनेगा, वेरीफाई नहीं हो रहा। अगर मैं कहूं चारों के पास 20-20 रुपए हैं तो भी वेरीफाई नहीं हो रहा। चारों के पास 30-30 रुपए हैं तो भी वेरीफाई नहीं हो रहा। चारों के पास 40-40 रुपए हैं तो भी वेरीफाई नहीं हो रहा। बट 25 एक ऐसा नंबर है जो चारों को जाहिर कर रहा है, समझ में आई? जी सर। अच्छा अब मुझे ये बताओ, जनवरी में बाबा का कैपिटल 1 लाख रुपए था, क्या पूरे साल 1 लाख रुपए रहा? नो सर। नो। मुझे ये बताओ कब तक चेंज नहीं हुआ? कब तक चेंज नहीं हुआ? मई तक। मई तक चेंज नहीं हुआ। वेरी गुड। मई की किस तारीख तक? 30। यानी मई इसका 30। मतलब है, इसका मतलब है पूरे जनवरी के महीने में कारोबार में लगे रहे बाबा के कितने रुपए? 1 लाख। फिर 1 लाख। फेब में लगे रहे। 1 लाख। फेब के बाद आपके घर कौन सा महीना आ रहा है? मार्च। उसके बाद कौन सा आ रहा है? अप्रैल। उसके बाद कौन सा आ रहा है? मई। हमारी तरफ भी आजकल यही आ रहे हैं। 5 महीने हो गए बेटा। 5 महीने तक बाबा के कारोबार में कितने पैसे लगे रहे? 1 1 लाख। लाख। 1 लाख रुपए। 5वें महीने के बाद छठा महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने बिजनेस से निकाल लिए 30,000। 30,000। तो जून की फर्स्ट को अब वो 1 लाख रुपए का मालिक नहीं रहा। नहीं है। नहीं रहा। चेंज हो गया ना कैपिटल। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, हमें 12 महीने में उसकी अमाउंट कितने महीने तक कौन कौन सी अमाउंट लगी रही हमें उनको लिखना है और फिर उसका एवरेज निकालना है। तो देखो मैंने किस तरह काम किया, अब समझ आएगा अल्लाह के हुक्म से। इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इन्वेस्टमेंट की थी उसने जनवरी फर्स्ट को कितने रुपए? 1 लाख। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी है और 1 लाख लिखा है। सर आपने जनवरी से मई क्यों लिखा है? इसीलिए तो लिखा है कंपटीशन फॉर एवरेज कैपिटल। अच्छा तुम चाहो तो अभी छाप लो, और मेरा ख्याल है अभी मत छापो, बाद में छापना आराम से वीडियो देखकर। क्या ख्याल है? अभी सिर्फ समझ लो इसे। क्या ख्याल है? देखो बाबा का 1 लाख रुपए कारोबार में लगे हुए थे और वो कितने महीनों तक लगे रहे बोलो? 5 महीने। तो हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाख रुपीस आ गए। उसके बाद जून की पहली तारीख को चेंज आया है ना, क्या हुआ है बताओ? जून की पहली तारीख को क्या हुआ? ड्राइंग हुई है। विड्रॉ कर दिए 30,000। 30,000। जी जून की पहली तारीख 70,000 को बचे। उसने 30,000 रुपए ड्रॉ कर लिए। तो देखो मैंने माइनस करके ब्रैकेट में दिखाया है ताकि बच्चों को समझ आए कि ड्राइंग करने की वजह से 1 लाख था माइनस 30 कितना रह गया? 70,000। अच्छा अब 70,000 रुपए मालिक, 70,000 का मालिक बन गया वो कब? जून की पहली तारीख को। पूरे जून फिर कितने रुपए लगे रहे? 70,000। 70,000। इस पे एग्री करते हैं सब लोग? यस यस। सर। अच्छा फिर चेंज कब हुआ दोबारा? जुलाई 1। इसका जुलाई मतलब है, 1। इसका मतलब है सिर्फ जून के महीने में, इसका मतलब है सिर्फ जून के महीने में 70,000 रुपए लगे रहे। जुलाई में फिर चेंज आ गया तो 70,000 रुपए कितने महीने तक लगे रहे? 5 मंथ। हैं? एक एक महीने। महीने लगे रहा है। तो बेटा एक से इसीलिए मल्टीप्लाई 70,000। जी। यस सर। 70,000, 70,000 एक महीने तक लगे रहे मेरा बेटा। यस सर। समझ में नहीं आया मेरा ख्याल है? आ गया सर। सोच लें, दोबारा पेश करूं वरना? ओके आगे बढ़े। इसके बाद फिर दोबारा देखें उसने कारोबार में पैसे जुलाई फर्स्ट को लगाए कितने? 80,000। 80,000। वो कितने का मालिक था जून की फर्स्ट को? 70,000। और जुलाई फर्स्ट को 80,000 लगाने से अब उसका कैपिटल क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये देखें 70,000 रुपए ये छापे और प्लस कर लिए कितने? 80,000। समझ आया 80 कैसे आया या नहीं? यस सर। 70 जमा 80 कितने हो गए? 1,50,000। 150,000। समझ आया? 1,50,000। अब यस सर। जुलाई के महीने से 1,50,000 रुपए लगे हुए थे बाबा के कारोबार में, और कब तक लगे रहे, कब तक चेंज नहीं आया पहले ये बताओ? दिसंबर 1। दिसंबर फर्स्ट को तो चेंज आ गया, कब तक नहीं आया?
नवंबर 30। नवंबर 30। तो जुलाई से नवंबर जरा जल्दी जल्दी काउंट करो, कितने महीने बने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने बने? 5 months। तो देखो मैंने यहाँ फिर मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, फिर ये अमाउंट आ गई और फिर कहा 150 में से दिसंबर के महीने में उसने दोबारा निकाल लिए, कितने? 30,000। 30,000। तो अब वो मालिक रह गया 1,20,000। और दिसंबर के महीने के पैसे तो दिसंबर तक ही लगे रहे ना, क्योंकि प्रॉफिट हम साल के आखिर में बांट रहे हैं, तो दिसंबर के महीने के पैसे सिर्फ दिसंबर में लगे रहे एक महीने तक। तो एक महीने किससे मल्टीप्लाई किया? 1,20 आ गया। ये जो अमाउंट जितने जितने महीने तक लगी रही हमने उसे उससे कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हमें टोटल अमाउंट पता चल गई। अच्छा, अब बात यह है कि जरा देखना, 5 और 1 6, 6 और 5 11, और 1 11, 12, आजकल साल में आपकी तरफ कितने महीने हैं? 12। हमारी तरफ भी 12 हैं। तो 12 12 महीने। 12 महीने का हमने ये एवरेज किया। अब टोटल अमाउंट बन गई कितनी? 14,40,000। आप सब सोच रही होंगी अबे 14,40,000 कहां से ले आए, इतने तो लगे हुए भी नहीं थे। ये तो हमने मल्टीप्लाई किया ना महीनों से। अब बताओ ये 14,40,000 रुपए कितने महीनों तक लगे रहे? 12 महीने। तो 12 महीने। मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया आखिर में, एवरेज कैपिटल निकालने के लिए। समझ आई? एवरेज कैपिटल Yes. निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, जो जो इस तरह से अमाउंट आई थी 14,40,000, इसके ऊपर नीचे लाइनें लगा देता हूँ ताकि आपको जरा अच्छा जापानी समझ आ जाए। एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे लगा दी, मुनासिब। ओहो खराब हो गया। और 14,40,000 को फिर हमने डिवाइड कर दिया 12 से। ये 12 समझ आ रहा है क्योंकि 12 महीने हैं। Yes. तो 1,20,000 यस सर। रुपए हम ये फर्ज करेंगे। वैसे तो हर महीने अलग अलग अमाउंट रही, जैसे महक की बहन मिसबा और यमुना के पास अलग अलग अमाउंट है ना? लेकिन जब मैं एवरेज निकालता हूं तो Yes. मैं एक ऐसी अमाउंट निकालता हूं जो चारों को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही बोला था ना मैंने? Yes, sir. बिल्कुल ऐसे ही हर महीने अलग अलग अमाउंट लगी रही। किसी महीने 1,00,000 लगे रहे, किसी महीने 70, किसी महीने 1,50, किसी महीने 1,20। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसा नंबर पता चले जो पूरे 12 महीने को रिप्रेजेंट करे। तो वो अमाउंट क्या है जो 12 महीने को रिप्रेजेंट कर रही है? 1,20,000। वेरी गुड। क्या आपको बाबा का एवरेज कैपिटल निकालना समझ आया? यस Yes, सर। sir. बेटा अब इसी तरह एवरेज कैपिटल काका का निकला हुआ है, ये आप देख लें, इसकी पिक्चर ले लें मोबाइल में चाहें तो, या रिकॉर्डेड लेक्चर मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना। अगर समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। जब दोनों के एवरेज कैपिटल निकाल लिए, 1,20 इसका और 1,80 इसका, दोनों को लिखा और फिर दोनों को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट पता है ना, छोटा। 3 जीरो यहां से काटे, 3 जीरो यहां से, रह गया 4 जीरो काटे, यहाँ रह गया 12, यहाँ रह गया 18। फिर मजीद टेबल से डिवाइड किया, 6 2 12, 6 3 18, रेशो बन गया 2:3। आपको समझ आया कि एवरेज कैपिटल रेशो कैसे निकला? पहले एवरेज Yes. कैपिटल निकाले दोनों के, और एवरेज कैपिटल निकालने के बाद फिर उनको लिखकर उनको छोटा किया, तो क्या पता चल गया? एवरेज कैपिटल। Ratio. रेशो। और बस, कितने हिस्से होंगे आज टोटल प्रॉफिट के? 5। 5 हिस्से। लेकिन मजे की बात है आज प्रॉफिट, बोलो ना, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस हुआ है। लॉस हुआ Loss है। हुआ। कितना लॉस है मेरा बेटा? 20,000। 20,000। बस उस 20,000 लॉस को हमने बांटा 5 हिस्से करके। तो जरा बताना अपना बाबा के हिस्से में कितना लॉस आएगा? 20,000। 8,000। कितना? 8,000। 8,000। तो ये देख लो एंट्री बनी हुई है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाबा कैपिटल डेबिट 8,000, काका कैपिटल क्रेडिट 12,000, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 20,000। सर क्रेडिट क्यों हुई? क्योंकि वो डेबिट में थी, उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। जो आपको कंफ्यूज कर रही हो खुदा ना खास्ता, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने करवा दिया है। Sir, आवाज नहीं आ रही। वो मैं कुछ नहीं कर सकता, आवाज नहीं आ रही तो मैं सही कर देता हूँ। अब बताएं आ रही है? सर बहुत स्लो हो गई आपकी आवाज। अब बताएं अब आई? हौसला रखें, हौसला। नहीं सर, अभी भी नहीं आई। हेलो हेलो हेलो, अब आई आवाज बच्चों? सर बहुत स्लो आ रही है। बहुत slow आ रही है। आज करते हैं अब आई?
अभी भी स्लो आ रही है ना आवाज? चलें सही हो गई, मुबारक हो। हाँ, तेज सही है। हल्की तेज हो रही है। चलें बहरहाल अब आ तो गई ना आवाज। तो बेटा आप लोगों ने घर यस पे सर। क्या करना है, घर का काम समझ आ गया? अगर यस सर। जहां पे फंसेंगे, खुदा ना खास्ता जहां फंसेंगे, वहां क्वेश्चन 23 से हेल्प लेंगे, वीडियो से हेल्प ले लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर से। होमवर्क में कितने सवाल है मेरे बेटा? 2। 14 और 14 और 20। चलें, हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यस। सर जी फरमाएं।